तो गाइस कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका डिमांडेड वीडियो यानी कि मधुबाला ब्लाउज कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैम मधुबाला ब्लाउज कटिंग करने का प्रोसेस बताइए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मधुबाला ब्लाउज कटिंग करने का सबसे आसान तरीका, वो भी आपके मेजरमेंट के हिसाब से भी आप कट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपका एक एक डाउट सारा डाउट करके क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो को इन तक देखना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप सारे मेजरमेंट देख सकते हैं। फुल शोल्डर हमारा कितना है 15 इंच, रेडी शोल्डर 2.5 इंच, चेस्ट है 34.5 इंच, वेस्ट है 30 इंच, शोल्डर टू अपेक्स है 9.5 इंच, अपेक्स टू अपेक्स 8 इंच, फ्रंट नेक डीप 6.5, ब्लाउज लेंथ 14.5, बैक लेंथ 13.5, बैक नेक डीप 2 इंच। तो बहुत सारे लोगों का यही डाउट होता है कि मैम हमारा फ्रंट वाला ब्लाउज की जो लेंथ होती है वो कम पड़ जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे हमारा बॉडी का शेप कैसा है, हमारा बॉडी का शेप जो बैक साइड होता है, बैक के लिए तो यानी कि प्लेन में होता है इस तरह से, और जो फ्रंट वाला पार्ट होता है उसका शेप कैसा होता है, इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे हमारी ब्रेस्ट आती है। तो इस वजह से बैक साइड में तो हमारी जो लेंथ होती है वो सेम होती है, यानी कि स्ट्रेट ही होती है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और जो हमारे फ्रंट वाला पार्ट होता है वहां पे ब्रेस्ट की वजह से हम इस तरह से शोल्डर से लेके इस तरह से हमको इन शेप रखकर मेजर करना है। हम डायरेक्ट जो बैक वाले पार्ट की लेंथ है वो फ्रंट वाले पार्ट की लेंथ कभी भी नहीं होती, क्योंकि फ्रंट वाले पार्ट में हमारी इस तरह से ब्रेस्ट होती है। तो जिसकी ब्रेस्ट ज्यादा है उसका ये बैक वाला पार्ट और फ्रंट वाला पार्ट की ब्लाउज की लेंथ का डिफरेंस बहुत हो सकता है। पर जिसकी चेस्ट कम है यहाँ से, तो उसका हाफ इंच या फिर 1 इंच का ही डिफरेंट आएगा। और जिसकी ब्रेस्ट ज्यादा है उसका यहाँ से 1.5 इंच या फिर उससे ज्यादा भी डिफरेंस आ सकता है। तो अगर आपकी भी ब्लाउज की लेंथ कम पड़ जाती है तो आप ये गलती मत करना। आप एकदम अच्छे से बॉडी का मेजरमेंट लीजिए और आप खुद देखेंगे कि हाँ, फ्रंट वाले पार्ट एंड बैक वाले पार्ट के हमारे जो ब्लाउज होता है उसका लेंथ डिफरेंट होता है जब हम मेजर करते हैं। तो ये वाली गलती आप मत करना। तो इस वजह से हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट और बैक वाला पार्ट, उसमें दोनों में हमारा 1 इंच का डिफरेंस रहता है। तो अब हम देखने वाले हैं मधुबाला ब्लाउज कटिंग करना का आसान तरीका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को ही पता ही है कि मधुबाला ब्लाउज का हमारा जो शेप होता है वो इस तरह से होता है। इस तरह से, और इस तरह से हमारा शेप होता है, और यहाँ से इस तरह से कटोरी होती है। और कोई कोई क्या करते हैं, ये वाला पैटर्न दूसरा रखते हैं और ये वाला प्लेन, या फिर ये वाला जो पार्ट है वो दूसरा पैटर्न रखते हैं और ये वाला सिंपल रखते हैं। तो आप आपके साइज के हिसाब से या फिर आप आपके चॉइस के हिसाब से यहाँ पे पैटर्न चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम कटिंग देखने वाले हैं, आप भी मेरे साथ कटिंग करना। तो यहाँ पे हमारी फुल लेंथ कितनी है ब्लाउज की, हमारी ब्लाउज की, अब हम फ्रंट वाला पार्ट कट कर रहे हैं, इस वजह से फ्रंट वाला ब्लाउज की लेंथ थी हमारी 14.5 इंच फ्रंट वाले पार्ट की। तो यहाँ से हम इस तरह से देखेंगे और मार्किंग करेंगे। तो 13.5 इंच। तो गाइस बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो ब्लाउज की लेंथ होती है फ्रंट वाले पार्ट की, वो डायरेक्ट जब हम बैक वाले पार्ट की लेंथ मार्किंग करते हैं उसी तरह से यहाँ से डायरेक्ट कर देते हैं। पर ये वाली गलती अगर आप करेंगे तो आपकी ब्लाउज की लेंथ कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ से हम माइनस करते हैं शोल्डर, बहुत सारे प्रोसेस होती है। इस वजह से हम सबसे पहले तो फुल शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर कितना है 15 इंच। तो 15 इंच का हाफ कितना हुआ 7.5 इंच। तो हम यहाँ से 7.5 पर इस तरह से मार्क कर देंगे। और यहाँ से 1 इंच डाउन, और यहाँ से 2.5 इंच। तो हमने यहाँ पे फुल शोल्डर का हाफ लेके यानी कि 7.5 इंच, 1 इंच यहाँ से शोल्डर डाउन, और यहाँ से 2.5 इंच लेके क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आर्मोल वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आर्मोल वाली लाइन ड्रॉ करने के लिए तो आर्मोल वाली लाइन ड्रॉ करने के लिए हम हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो हमारा डीप नेक है, तो इस वजह से ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। आप सभी को ही मैंने लास्ट वीडियो में बता ही दिया था कि दो टाइप के फॉर्मूले होते हैं, एक तो बैक नेक होगा तो दूसरा फॉर्मूला होगा, और डीप नेक होगा तो दूसरा होगा। तो यहाँ पे डीप नेक के हिसाब से हमारी चेस्ट, यहाँ पे चेस्ट कितनी है 34.5 इंच। तो 34.5 इंच कहाँ आ रही है, सेकंड वाली लाइन। तो अगर आपकी चेस्ट 32 से लेके 44 तक है तो आपको ये सेम फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि अगर आपकी चेस्ट 38 है या फिर 36 है या फिर 34 है तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि सेम फॉर्मूला। तो यहाँ पे
हमारी चेस्ट कितनी 34.5 इंच, चेस्ट 34.5 इंच, उसको हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 6 प्लस 0.5 इंच, यानी कि हमारा कितना आया 6.25 इंच। तो अब हम मार्किंग कहाँ पे करेंगे 6.25 पे। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैम आर्मोल हमारा कितना आर्मोल है, कैसे पता करें। तो ये फॉर्मूला है सिंपल सा। तो जहाँ पे हमने शोल्डर डाउन किया है वहां से हम 6.25 पे मार्क कर देंगे, यानी कि 6.25 यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपली हम इस तरह से ड्रॉ करने वाले हैं। इसके बाद हम हमारा जो अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट है वो सारे अब हम मार्किंग करने वाले हैं। तो यहाँ से हम उनको कितना शोल्डर माइनस करना है वो हमने शोल्डर माइनस चार्ट यूज करके पता कर लिया था। तो हमारा कितना इंच आ रहा था 2 इंच आ रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट पार्ट, तो यहाँ पे माइनस किया हुआ शोल्डर हमारा 2 आ रहा था, तो उसका हाफ कितना हुआ 1 इंच इस तरह से। इसके बाद हम इसका जो हमने यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे हम तो हम क्या करेंगे, अब हम अपेक्स टू अपेक्स ब्लाउज की लेंथ वो सारे लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ की है, यानी कि शोल्डर डाउन किया है, उसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, यानी कि यहाँ पे तरह से रखकर हम ये वाला पॉइंट हमको मिल गया है। ये ब्लू लाइन स्केच पेन से ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमारी नेक की डेप कितनी है 6.5 इंच। अब हम सारे यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो हमारी फ्रंट नेक की डेप कितनी 6.5 इंच, यानी कि ये वाला। इसके बाद हमारे अपेक्स शोल्डर टू अपेक्स कितना है 9.5 इंच, उसमें हम हाफ इंच ऐड कर देंगे, यानी कि 10 इंच। इसके बाद आएगा हमारे ब्लाउज की लेंथ। तो ब्लाउज की लेंथ कितनी है 14.5 इंच। तो उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद क्या मिलेगा 15.5 इंच, यानी कि कट टू कट हमारा यहाँ पे पेपर कट हो रहा है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है पर फैब्रिक पर हमारा परफेक्ट आएगा। तो ये तो हमारा फुल ड्रॉ होगा, ये हमारा होगा अपेक्स टू अपेक्स कितना है उसके हिसाब से मार्क होगा। तो यहाँ हमारा अपेक्स टू अपेक्स कितना है 8 इंच, यानी कि 8 का हाफ कितना हुआ 4 इंच। तो हम 4 इंच के इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये होगा हमारा नेक लाइन। और इसके बाद हम माइनस किया हुआ शोल्डर भी हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। जो माइनस किया हुआ शोल्डर है इतनी लेंथ हम देखेंगे कितना हमारा 6.5 के ऊपर एक लाइन, उतना ही यहाँ पे भी होगा 6.5 के ऊपर एक लाइन। तो अब हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद फ्रंट वाले पार्ट पे क्या होता है हमारा हाफ इंच अंदर वाले साइड में होता है, यानी कि गोलाई होती है। तो इस तरह से हम रख के इसका हाफ ले लेंगे और वहां से 0.25 यानी कि 2 लाइन की। और फ्रंट वाले पार्ट पे हम हाफ इंच की गोलाई देंगे। अगर आपकी चेस्ट 40 से ऊपर है तो हमारा यहाँ पे 7.75 होगा। तो इस कर्व वाली स्केल को हम इस तरह से शेप दे देंगे। इस तरह से अच्छे से हम हाफ इंच पे रखकर शेप दे देंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट हो रहा है वो हम इस तरह से थोड़ा सा दिखा देंगे। तो यहाँ पे सॉरी गाइस मैंने ऊपर से पहले मार्क किया, सबसे पहले नीचे से मार्क होता है, उसके बाद शेप देखकर इस तरह से ऊपर से हम लाइन ड्राइंग कर देंगे। तो सॉरी मेरा पॉइंट किया। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हम
चेस्ट वाला मार्किंग करेंगे तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है 34.5 इंच। तो हमारी चेस्ट है 34.5 इंच। हम लूजिंग ऐड करेंगे 2 इंच, क्योंकि हमारा मधुबाला ब्लाउज है इस वजह से हम यहाँ पे चेस्ट में 2 इंच की लूजिंग करेंगे। उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे यानी कि 9.12। तो यहाँ पे 9.12 1.5 इंच की लूजिंग लेंगे, लूजिंग में सॉरी 1.5 इंच की मार्जिन लेंगे, मार्जिन यूज करके ड्रॉ करेंगे। इसके बाद वेस्ट में भी सेम ही उसी तरह से होगा, पर टक्स के बाद, क्योंकि टक्स भी ऐड करना होता है ना इस वजह से। तो यहाँ पे हमारा ऊपर वाली प्रोसेस 90% कंप्लीट हो गई है। अब हम टक्स वाली प्रोसेस करेंगे, यानी कि यहाँ पे टक्स कितना लेना है इसके हिसाब से। तो यहाँ पे हमारा अपेक्स को हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है, यानी कि 4 इंच पे। और टक्स के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला चार्ट यूज करते हैं। तो आर्मोल में हम ये वाले टक्स हो गए। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है, चेस्ट है 34.5 इंच, यानी कि फर्स्ट वाली लाइन आएगी। अगर आपकी चेस्ट 36 से लेके 44 तक है तो आप आर्मोल में 1/2 इंच का टक्स लेंगे और वेस्ट में 3 इंच का लेंगे। पर हमारी यहाँ पे चेस्ट है 34.5 इंच, तो हम आर्मोल में टक्स लेंगे 1.25, वेस्ट में टक्स लेंगे 2.5 इंच। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं, सेम टू सेम उसी तरह से मधुबाला ब्लाउज का भी पैटर्न है, सिर्फ जो ये वाला पार्ट होता है यानी कि गोलाई का, वो अलग होता है। तो यहाँ से हमने कितना लिया 4 इंच, तो यहाँ पे 1/2 इंच माइनस हो जाएगा, यानी कि 3.5 इंच। वहां से स्ट्रेट लाइन वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिला देंगे। इसके बाद टक्स कितना लेना है हमको, 2.5 इंच पे। ये वाला चार्ट देखें, आप आपके साइज के हिसाब से टक्स लेना 2.5 इंच। तो यहाँ पे 2.5 इंच पे हम इस तरह से मार्क कर देंगे और दोनों पॉइंट हम मिला देंगे। और इसके बाद हम वेस्ट वाली लाइन की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारी वेस्ट कितनी है 30 इंच। तो 30 इंच प्लस आप चाहे तो 2 इंच का लूजिंग भी ऐड कर सकते हैं या फिर 1.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच का लूजिंग ले रही हूँ। तो 1.5 इंच, उसको डिवाइड बाय 4, यानी कि 7.8। तो हमें इस तरह से 7.85 पे मार्क करना है। तो यहाँ पे इस तरह से देखेंगे 3.5 इंच। इसके बाद ये वाला टच नहीं लेंगे, यानी कि यहाँ से कंटिन्यू करेंगे 7.87, 7.75 पे हम इस तरह से मार्क करते हैं। और इसके बाद 1.5 इंच की लूजिंग, यानी कि मार्जिन। यहाँ पे भी एकदम चार्ट पूरा हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, टू कट चार्ट पेपर एकदम परफेक्टली। इसके बाद हम दोनों मार्किंग कर देंगे इस तरह से। ये वाला पॉइंट से मिला देंगे और ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से मिला देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे शेप दे देंगे, क्योंकि हमारा जो बॉडी का शेप होता है वो मैंने पहले से ही बता दिया था, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे हमारा जो टक्स होता है वो स्ट्रेट तो होगा नहीं, वो इस तरह से शेप में होगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे अब शेप देंगे। तो शेप देने के लिए क्या करेंगे, इसका हाफ ले लेंगे, फिर इन दोनों का हाफ, फिर इन दोनों का हाफ। और यहाँ से हम 1/2 इंच से बाहर जाएंगे, यहाँ पे 0.25 और यहाँ पे कट टू कट। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट पे बना देंगे, ये वाला पॉइंट कट टू कट। तो यहाँ पे जब हम कटिंग करेंगे ब्लाउज का, तो यहाँ पे 0.25 पे इस तरह से कट होगा, यानी कि गोलाई होगी, सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट हो रहा है वहां पे, यहाँ पे। इसके बाद हम आर्मोल वाला टक्स लेंगे। तो आर्मोल वाला टक्स हमारा कितना था, 1.25।
तो यहाँ पे आपको कुछ तो लॉजिक पता चल ही गया होगा कि जितना हमारा वेस्ट का डार्ट होता है, आपको बार-बार चार्ट देखने का काम भी नहीं है। जितना हमारा वेस्ट का डार्ट होता है उसका ये हाफ होता है, आधा वाला डार्ट, यानी कि 1.25। तो हम यहाँ से 1.25 पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद यहाँ से हाफ इंच की दूरी पे हम इस तरह से देखेंगे। हमने तो यहाँ पे सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद हाफ इंच की दूरी पे हम 1 पॉइंट कितना डार्ट लिया है हमने 1.25, यानी कि यहाँ पे यहाँ हमारा फिर से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे शेप देने के लिए आने की। तो ये दोनों काम हम इस तरह से मिला देंगे। और यहाँ पे हमारा न्यू आर्मोल का शेप दे देंगे वो बाद में। तो यहाँ पे इतना हो जाने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे गोलाई है, इस वजह से यहाँ पे जो हमारी लेंथ होगी वो डिफरेंट होगी, यानी कि यहाँ पे हमारा कट कितना आ रहा है 5.5 इंच में एक लाइन का। तो यहाँ पे हम मेजर करेंगे कितना आ रहा है हमारा। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं हमारा टच आ रहा है 6 में 2 लाइन कम, यानी कि इधर का टच कितना आया 5.5 में एक लाइन कम, और इधर का कितना आ रहा था हाफ इंच एक्स्ट्रा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे गोलाई दी है। तो एक्स्ट्रा आने पर हम क्या करते हैं यहाँ से हाफ इंच से इस तरह से मार्क कर देते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी हाफ इंच पे जितना यहाँ से एक्स्ट्रा आया उतना ही, और यहाँ से उसका डबल यानी कि 1 इंच। तो हम सारे पॉइंट मिला देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब हम यहाँ से टक्स लेते हैं तो ये सारा पार्ट एक ही लाइन में आता है, तो इस वजह से यहाँ से हमको जितना यहाँ से लिया है उसका डबल लेंगे। तो ये तो हमारा सारा पार्ट कटिंग में जाएगा। और यहाँ पे एक बार फिर से आर्मन का शेप दे देंगे। तो आर्मन के शेप देने के लिए यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ रहा है 5, उसके बाद भी हमारा 5 इंच का भी टक्स होना चाहिए, यानी कि हमारी लाइन यहाँ तक होगी। और यहाँ से फिर से न्यू शेप दे देंगे। इसको हम बाद में भी शेप दे सकते हैं। तो ये सारा पार्ट हमारा कट नहीं जाएगा, ये भी हमारा आर्मर वाला टक्स होगा, यानी कि इस तरह से। तो मैं बाद में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे अब हम नेक का शेप दे देंगे। तो इस नेक का शेप देने से पहले हम क्या करते हैं, हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, तो उसमें हम हाफ 1 इंच ऐड कर देते हैं। पर यहाँ पे हमारा मधुबाला ब्लाउज है, अगर आपका प्रिंस कट या फिर दूसरा ब्लाउज होता तो आप 1 इंच ऐड कर देते, पर मधुबाला ब्लाउज में हम हाफ इंच ही ऐड करने वाले हैं, यानी कि 2.5 इंच में हाफ इंच ऐड किया तो कितना हुआ 3 इंच। उसके बाद इसका लेंथ कितना आ रहा है 3.5 के ऊपर एक लाइन, उतना ही आप यहाँ से भी 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन, या फिर ब्रॉड चाहिए तो हाफ इंच ऐड कर सकते हैं, यानी कि 4 के ऊपर एक लाइन। और वाला पॉइंट भी हम इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारी चेस्ट वाली लाइन है वहां से हाफ इंच ऊपर वाले साइड पे स्केल रख देंगे इस तरह से, और देखेंगे कि हमारी जो नेक वाली लाइन है वो चेस्ट वाली लाइन से नीचे जा रही है कि ऊपर। अगर ऊपर जा रही है तो हमको यहाँ पे 0.25 माइनस करने का कोई काम नहीं है, और अगर नीचे जा रही है कितनी भी, या फिर हाफ इंच नीचे जाएगी, या फिर 1 इंच, या फिर इतनी तो जितनी भी जाएगी, तो हम यहाँ से 0.25 माइनस कर देंगे, वो सारे ब्लाउज में फिक्स है। यहाँ पे हम कितना माइनस करेंगे पूरा 0.25, क्योंकि हमारी जो नेक वाली लाइन है वो चेस्ट वाली लाइन से नीचे जा रही है। और फाइनली हमारा यहाँ पे सारा पार्ट कट हो जाएगा, वाला पार्ट कट हो जाएगा।
इस तरह से। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब हम मधुबाला वाला शेप देने वाले हैं। हमारा शेप इस तरह से होता है। तो यहाँ पे शेप देने के लिए सबसे पहले तो जो हमने प्रिंसेस कट का यहाँ पे मार्किंग किया है वो कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज भूल रही थी, पेज का गैप कितना आ रहा है, यानी कि इतना ही हम यहाँ पे भी मार्किंग करेंगे। तो हम ये वाला जितना गैप देखिए उतना ही इस तरह से मार्क ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ से जो हमने 0.85 का माइनस किया था वो यहाँ से भी होगा। यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी में डायरेक्ट मार्क कर दिया। तो हमारे इस तरह से ये वाला पूरा कटिंग मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम कट कर देते हैं, उसके बाद मधुबाला वाला पैटर्न स्टार्ट होगा। तो अगर गाइस आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। यहाँ पे हम इस तरह से कट्स लेने वाले हैं। यहाँ पे रखकर शोल्डर का शेप देंगे। पूरा इस तरह से माइनस होगा। यहाँ पे भी कट कर देते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मधुबाला ब्लाउज कटिंग करना हार्ड नहीं है, सेम टू सेम जैसे हम प्रिंट कट की ड्राफ्टिंग करते हैं उसी तरह से यहाँ पे होता है। और यहाँ पे सिर्फ गोलाई देनी बाकी रहती है। तो यहाँ पे एक बार मैं स्टिच लगा दूँ या फिर लोग से कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। उसके बाद ही यहाँ पे हमारा जो मधुबाला का शेप है वो देंगे। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ता है। और जो मेन फैब्रिक पर होगा वो इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि हम मेन फैब्रिक पे डायरेक्ट पैटर्न रखकर कट करते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे ज्वाइन करके हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पे गोलाई देंगे। जो हमारा मधुबाला पैटर्न है वो अब स्टार्ट होगा। तो इसके लिए यहाँ पे ये वाली कर्ल वाली स्केल से मार्क देंगे।
और यहाँ पे आपको बेल्ट कितना चाहिए, तो यहाँ पे मुझे बेल्ट चाहिए 2 इंच। तो यहाँ पे हमको बेल्ट कितना चाहिए, 2 इंच। तो आप आपके लोअर चेस्ट के हिसाब से भी मार्क कर सकते हैं। अगर आपको बेल्ट 2 इंच का चाहिए तो आप हाफ इंच ऐड करेंगे, यानी कि 2.5 इंच। तो यहाँ पे इस तरह से 2.5 इंच पे मार्क कर देंगे। अगर आपको 1 इंच का चाहिए तो 1.5 इंच। आप आपके लोअर चेस्ट के हिसाब से भी मार्क कर सकते हैं। और यहाँ से हमको ऊपर कितना जाना है, 0.75 या फिर 25, 0 पॉइंट, इस तरह से यहाँ पे ऊपर जाके ये वाला शेप बना सकते हैं। और यहाँ पर भी जो बेस वाला पार्ट है वो आप लोग देख सकते हैं। आप यहाँ पे ऊपर 0.75 या फिर 0.25 भी जा सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये वाली लाइन है इसका हाफ ले लेंगे, फिर इन दोनों का हाफ, और यहाँ पे भी, यहाँ पे इसका सेंटर ले लेंगे। तो यहाँ पे आपको डाउट थोड़ा सा भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमने इस तरह से इन शेप को रखकर इसका हाफ लिया यहाँ पे। इसके बाद इन ये वाले गैप से लेके या ये वाले तक का हाफ ले लेंगे। अब ये दोनों जो पॉइंट है इनका हाफ ले लेंगे। तो ये हमारी फाइनल जो शेप वाला होगा वो होगा। इसके बाद हम इसका गैप देखेंगे कि कितना आ रहा है, 4 इंच। तो हम यहाँ पे भी 4 इंच लेंगे और इसमें हाफ इंच। तो यहाँ पे अब हम मार्किंग करने वाले हैं, तो ये वाला मार्किंग हो गया हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन का हाफ ले लेंगे और इसका हाफ ये आया। इसके बाद इन दोनों का हाफ ले लेंगे शेप देने के लिए, यहाँ पे मार्क कर दिया। फिर इन दो ये वाले दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट ले लेंगे, यानी कि ये वाला हमारा फाइनल शेप देने के लिए मार्क होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन का मार्किंग कितना हो रहा है, 2.25। तो ये वाले पॉइंट में भी हम 2.25 माइनस हाफ कर देंगे। तो यहाँ पे कितना, 2.25। तो यहाँ पे हमारा 2.25 में से हाफ इंच माइनस होगा, यानी कि 1.75। अब अब हम ये कर्व वाले स्केल से शेप दे देंगे। इस तरह से रखकर सारे पॉइंट को मिला देंगे। हम ये वाला फिर से भी नी का शेप दे सकते हैं। उसके बाद जितना हो सके उतना हम इस तरह से गोलाई देंगे। तो यहाँ पे हम हाथों से ही गोलाई देंगे, एक बार ट्राई करेंगे। इस तरह से फाइनली आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे मधुबाला का शेप दे दिया है, और ये वाला पॉइंट इस तरह से मिल जाएगा। और यहाँ से आप फिर से इस तरह से शेप दे सकते हैं। तो अब हम फाइनल मार्क करते हैं। आप इस तरह से शेप देंगे, यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इस तरह से मिलाएंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। और जो बीच में का पॉइंट है इस तरह से गोलाई देके हम सर्कल टाइप में ड्रॉ कर देंगे।
तो फाइनली हमारा यहाँ पे मधुबाला का शेप देखिए हो गया है इस तरह से। अब हम कट कर देंगे। तो इस तरह से फाइनली हमारा ये वाला इस तरह से कटोरी होगी। इस तरह से, और ये होगा हमारा फाइनल साइड वाला पार्ट। तो हम बेल्ट को इस तरह से अटैच कर देंगे। तो जो मेन फैब्रिक होगा उस पर हम अब ये वाला पेपर कटिंग कैसे रखेंगे वो भी मैं बताने वाली हूँ। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है वो हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे आप और भी गोलाई दे सकते हैं, जितना हो सके उतना आप गोलाई दे सकते हैं। जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी उसी तरह से आपका यहाँ पे गोल आएगा। और ये हुआ हमारा। तो आप यहाँ पे फाइनली देख सकते हैं किस तरह से हमारा परफेक्ट मधुबाला ब्लाउज कटिंग हो गई है, यानी कि पेपर कटिंग हमारा इस तरह से आएगा। तो ये जो पार्ट है वो हमारा स्टिच में जाएगा। ये भी स्टिचिंग में जाएगा इस तरह से। तो जब हम मेन फैब्रिक पर कट करेंगे तब हमको क्या करना है, इसी तरह से ये वाले कटोरी को रखकर हमको साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा फैब्रिक या फिर फैब्रिक कट करना है जो हमारा मेन फैब्रिक होगा उस पर। और जहाँ पे भी फोल्ड होगा फैब्रिक का, यानी कि समझो ये वाला फैब्रिक है और यहाँ से फोल्ड है, तो जहाँ पे फोल्ड है वहां से हमको इस तरह से कटोरी रखकर कट करना है, क्योंकि कटोरी हमारी अटैच होगी, डबल होगी इस तरह से। तो जैसे हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करते हैं ना ब्लाउज में, उसी तरह से हमको ये वाला भी कटिंग करना है। और हमारा फाइनली यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट कट करके हो गया है, बैक वाला पार्ट अब हम कट करने वाले हैं। तो उससे पहले तो हम यहाँ पे फिर से देखेंगे हमारी वेस्ट करेक्ट आ रही है या नहीं, यानी कि 9 इंच। तो हमारी कितनी आई थी, 7.75 यहाँ पे आई थी, और 1/2 इंच एक्स्ट्रा आई थी, यानी कि करेक्ट है। अगर आपका यहाँ पे करेक्ट नहीं हो रहा तो यहाँ पे आप बेल्ट देख सकते थोड़ा सा आगे करके कट करना। तो इस तरह से हमारा मधुबाला ब्लाउज फ्रंट वाला पार्ट कट करके हो गया है। अब हम बैक वाले पार्ट की कटिंग देखने वाले हैं।